Welcome to my channel Simplify Speech and Hearing. So in this video we are going to see what are the differences between ASD and ADHD and how to differentiate the symptoms between the ASD and ADHD. So both are the neurodevelopmental disorder and they both have the some symptoms which have overlapping to each other always. So let's see how to differentiate these two ASD and ADHD from each other. So if we talk about ASD, it is a autism spectrum disorder and ADHD is attention deficient hyperactivity disorder. So let's see ASD. So ASD mainly have three core symptoms. That first is social interaction problem, and second is repetitive behavior, and third is communication problem. Apart from that, ADHD also have three core symptoms. That is, it has inattention, second is hyperactivity, and third is impulsivity. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और सिम्टम्स हैं जो कि ASD और ADHD दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है टू डिफरेंशिएट द ASD एंड ADHD फ्रॉम ईच अदर। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट द ADHD एंड ASD सिम्टम्स फ्रॉम ईच अदर। सो द फर्स्ट सिम्टम इज़ आई कॉन्टैक्ट। तो ASD चाइल्ड जो होगा उसके अंदर जो आई कॉन्टैक्ट होता है बहुत ही लेस और इनकन्सिस्टेंट होता है, एंड जो ADHD चाइल्ड होगा उसके अंदर आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा यानी कि गुड आई कॉन्टैक्ट होता है। सेकेंड सिम्टम इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। सो जो ASD चाइल्ड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट नहीं कर पाता है। सो एज कम्पेयर टू ASD चाइल्ड, ADHD चाइल्ड डू नॉट हैव एनी कंसर्न फॉर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। थर्ड symptom is sensory issue. ASD and ADHD both have a concern for sensory issue, but if we see in ASD child, they have less sensory concern, but in ADHD child, they have more and lot of concern for sensory issues. For example, jumping, running, hiding, and move round and round. So the fourth point is speech. तो जनरली जो ASD के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जनरली डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज अपने को देखने को मिलता है, और जो ADHD चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ASD चाइल्ड जो होते हैं वो अपने आप में ही बात करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यानी कि अपने आप में ही कुछ ना कुछ बिना कॉन्टेक्चुअली जो है वो बोलते रहते हैं। जो ADHD चाइल्ड होते हैं वो जब कुछ उनसे पूछा जाएगा तो बोलते तो हैं, बट वो विदाउट एनी कॉन्टेक्चुअल, यानी कि जो पूछा गया है वो नहीं, उसका आंसर नहीं देके वो उस क्वेश्चन से कुछ अलग ही आंसर देते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज़ अटेंशन। सो जो ASD चाइल्ड होते हैं उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल का फोकस और अटेंशन होता है। जो एरिया जिस एरिया के अंदर उनको इंटरेस्ट है उस एरिया के अंदर उनका हाई लेवल ऑफ फोकस होता है, बट जिस एरिया के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फोकस या फिर अटेंशन जो है वो नहीं दे पाते हैं। बट ADHD चाइल्ड जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम अटेंशन होता है, और वो जो किसी भी टास्क के अंदर लंबे टाइम तक, यानी कि कोई भी टास्क अगर उनको दिया गया है तो वो लंबे टाइम तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अटेंशन जो है वो नहीं दे पाते हैं। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम ASD और ADHD को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।